हेलो स्टूडेंट्स, डे 7 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ मैथ या इंग्लिश में अच्छा होना है? पुराने आईक्यू टेस्ट तो यही मानते थे, पर गार्डनर ने कहा नहीं, इंटेलिजेंस कोई एक अकेली चीज नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पुराने जो आईक्यू टेस्ट होते थे ना, वो बस ये देखते थे कि कोई मैथ में कितना अच्छा है या लैंग्वेज में कितना अच्छा है। गार्डनर ने इस आइडिया को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भाई, इंटेलिजेंस कोई एक इकाई नहीं है, मतलब बुद्धि एक चीज नहीं, इसके कई अलग अलग रूप होते हैं। तो चलिए गार्डनर की कोर थ्योरी, उनके मूल सिद्धांत को समझते हैं। आखिर ये है क्या? तो गार्डनर ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि ये डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज का एक सेट है। मतलब बुद्धि अलग अलग, एकदम स्वतंत्र क्षमताओं का एक समूह है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई व्यक्ति मैथ्स में कमजोर हो पर म्यूजिक में एकदम ब्रिलियंट हो। और यकीन मानिए, उस समय ये आइडिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। साल था 1983 और उनकी किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये किताब, आप कह सकते हैं, इस फील्ड में एक गेम चेंजर साबित हुई। और एक मजे की बात बताऊं, गार्डनर ने शुरू में 7 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी, बाद में एक और ऐड हुई। तो अब एनसीईआरटी और हमारे एग्जाम्स के लिए जो नंबर हमें याद रखना है वो है 8। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये 8 प्रकार हैं कौन कौन से। चलिए अब एक एक करके इन 8 इंटेलिजेंसेस को समझते हैं। ये एक टॉकर्स गाइड की तरह है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले यहाँ स्क्रीन पर एक क्विक ओवरव्यू है। ये टेबल आपको इन 8 इंटेलिजेंसेस और उनसे जुड़े कुछ करियर एग्जाम्पल्स का एक पूरा मैप दे देगा। एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब भाषाई बुद्धि। ये उन लोगों में होती है जो भाषा, शब्दों और कविता का बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, पोएट्स, राइटर्स, लॉयर्स, इन सब में ये इंटेलिजेंस हाई होती है। फिर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। ये लॉजिक और नंबर्स की दुनिया है। इसमें माहिर लोग होते हैं साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस, जैसे आइंस्टाइन। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि। इसका मतलब है अपने दिमाग में पैटर्न्स और 3D स्पेस को विजुअलाइज करने की एबिलिटी। जैसे आर्किटेक्ट्स, पायलट्स, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, ये सब मन में ही चीज़ों का नक्शा बना लेते हैं। और फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गुरुत्व बुद्धि। यह है अपने शरीर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की स्किल। जैसे एथलीट्स और डांसर्स में तो ये होती ही है, पर सर्जन्स को मत भूलिएगा, उनके फाइन मोटर स्किल्स वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे। नाम से ही क्लियर है, संगीतात्मक बुद्धि। ये रिदम, पिच और मेलोडी को समझने की क्षमता है। जाहिर है सिंगर्स, कंपोजर्स, म्यूजिशियंस में ये कूट कूट कर भरी होती है। इसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। ये फ्लोरा फौना, मतलब पेड़ पौधों और जानवरों को पहचानने और नेचर को समझने की एबिलिटी है। जैसे फार्मर्स, बोटैनिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स, ये सब नेचर से जुड़े होते हैं। और अब आती हैं वो 2 इंटेलिजेंसेस जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहली है इंटरपर्सनल, यानी अंतर्वैयक्तिक। ये दूसरों के इमोशंस, इंटेंशंस को समझने की एबिलिटी है, जैसे पॉलिटिशियंस, टीचर्स, थेरेपिस्ट्स। और दूसरी है इंट्रापर्सनल, यानी अंतरावैयक्तिक। ये खुद को, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी है, जैसे फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, साधु संत। तो इंटर और इंट्रा का ये चक्कर है क्या? ये एग्जाम में नंबर 1 कंफ्यूजन पॉइंट है। तो चलिए इस इंटर वर्सेस इंट्रा ट्रैप को आज हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक, एक याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। इंटरपर्सनल को याद रखिए इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल मतलब देशों के बीच, सो बिटवीन पीपल। इसका फोकस दूसरों पर होता है, जैसे नेता या शिक्षक। ठीक है, अब इंट्रापर्सनल, इसे याद रखिए इंट्रावेनस से। जैसे आईवी ड्रिप नसों के अंदर जाता है ना, सो इनसाइड सेल्फ। इसका फोकस खुद पर होता है, जैसे साधु या दार्शनिक। सिंपल। तो अब जब हम इन 8 इंटेलिजेंसेस को समझ चुके हैं, तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्लासरूम में इसका क्या एप्लीकेशन है, और क्या सब लोग गार्डनर की इस थ्योरी को मानते भी हैं? चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं।
देखिए, इसका सबसे बड़ा एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ये है कि डिफरेंशिएशन ज़रूरी है। मतलब हर स्टूडेंट अलग है। क्योंकि स्टूडेंट्स में डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होती हैं, तो एक टीचर सिर्फ लेक्चर देकर नहीं पढ़ा सकता। वो तरीका सबके लिए काम नहीं करेगा। इसी को कहते हैं मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि एक टीचर को एक ही टॉपिक को कई अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए गाना इस्तेमाल कर लिया, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस वालों को एंगेज करेगा। एक डायग्राम बना दिया, ये स्पेशल वालों को अच्छा लगेगा। या फिर एक लॉजिक पजल दे दी, ये लॉजिकल मैथमेटिकल वालों को मजा देगा। मकसद ये है कि बात सभी छात्रों तक पहुंचे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस थ्योरी की आलोचना भी हुई है। क्रिटिक्स का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो कहते हैं कि ये सब तो बस टैलेंट्स हैं, इंटेलिजेंस नहीं। तो क्रिटिक्स ऐसा क्यों कहते हैं? दो मेन रीजंस हैं। पहला, ये एम्पिरिकली वैलिड नहीं है। मतलब इन इंटेलिजेंसेस को लैब में मेजर करना, टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, वही टैलेंट वर्सेस इंटेलिजेंस वाली बहस। आलोचक कहते हैं कि ये सब तो बस टैलेंट या हॉबी है, ये इंटेलिजेंस की अलग अलग फॉर्म्स नहीं हैं। चलिए, अब टाइम है एक्टिव रिकॉल का। मतलब अब हम टेस्ट करेंगे कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं? क्वेश्चन 1, एक स्टूडेंट है जो अक्सर अकेले बैठती है, पर्सनल डायरी लिखती है और अपनी ही स्ट्रेंथ्स को डीपली एनालाइज करती है। बताइए, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस हाई है? जरा सोचिए। और इसका जवाब है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि फोकस सेल्फ पर है, खुद पर है। ओके, क्वेश्चन 2। गार्डनर के हिसाब से एक सर्जन को डेलिकेट ऑपरेशंस करने के लिए किस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है? इसका सही जवाब है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। याद है, हमने बात की थी फाइन मोटर स्किल्स की। एक सर्जन को अपने हाथों पर बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है। तो जाते जाते एक फाइनल थॉट, एक आखिरी सवाल सबके लिए। खुद सोचिए, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस कौन सी है और उसका इस्तेमाल और इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए कैसे किया जा सकता है। ये सिद्धांत सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये खुद को बेहतर समझने का एक टूल भी है।